मित्रों, पश्चिम बंगाल में उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी समस्त ओबीसी सर्टिफिकेट्स को निरस्त करने का आदेश दिया है। अर्थात 2010 के बाद जो भी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसे अवैध माना गया है और यह कहा गया है कि अब ये ओबीसी सर्टिफिकेट धारक जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। नमस्कार मित्रों, आज के समाचार दर्पण में हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अब चूंकि ओबीसी सर्टिफिकेट पश्चिम बंगाल के अवैध ठहरा दिए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाने वाले हैं या जिनकी परीक्षाएं लगी पड़ी हैं और उन्होंने उसी सर्टिफिकेट के सहारे आवेदन किया है, उनका क्या होगा। गौर से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, पूरी बात एकदम सत्य और तथ्य के साथ बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो यह समझिए कि दो चीजें हैं, एक तो राज्य सरकार के लिस्ट में होना और दूसरा है केंद्र सरकार के लिस्ट में होना। मतलब एक जाति जो है वह अगर राज्य सरकार की सूची में ओबीसी में है तो वह अगर केंद्र सरकार की सूची में भी ओबीसी की कैटेगरी में आती है तो वह मान्य है कि केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भी मान्यता मिलेगी। लेकिन यदि ऐसे लोग जो केवल राज्य सरकार की सूची में हैं और केंद्र सरकार की सूची अर्थात केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में नहीं आते हैं, तो ऐसे लोगों को केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए संभवतया ओबीसी कैटेगरी की मान्यता नहीं मिलती है। अब पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल में पहले तो ओबीसी एक ही कैटेगरी होती थी, बाद में इन्होंने ओबीसी ए और बी दो तरह की कैटेगरी निर्धारित की और इस निर्धारण के फलस्वरूप लगभग 67 या उससे ज़्यादा भी जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। यह 2024 के बाद की बात है। अब इसके लिए माननीय न्यायालय में मामला दर्ज हुआ था और दर्ज करने वाले का यह कहना था कि यह अन्याय हो रहा है, जबरदस्ती लोगों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके आरक्षण का लाभ दिलवाया जा रहा है। खैर, जो भी बात हो, इस पर काफ़ी मामला चला। एक बार राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गई थी, फिर सर्वोच्च न्यायालय के बाद उन्होंने अपना केस वापस ले लिया था और उसके बाद जब पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनी तो नई सरकार ने भी यह ऐलान कर दिया था कि 2011 के बाद जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC जारी किए गए हैं उन सबको पुनः सत्यापन अर्थात रीवेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, अन्यथा आपका वह सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। इसके पहले आप लोगों को पता भी होगा कि लगभग 80,000 नकली कास्ट सर्टिफिकेट पाए गए थे, जिसके कारण यह सारी समस्याएं हुई थी। अब यदि आप केंद्र सरकार की नौकरी के लिए आवेदन किए हैं और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लंबित पड़ी है, तो ऐसी परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जाएगा और संभवतः आजकल में मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला जाएगा। तो इसके बारे में कोर्ट ने यह राय दिया है कि ऐसे लोग जो नौकरी में जा चुके हैं, पहले से आप ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसे लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आने वाली, आपका वह सर्टिफिकेट बदस्तूर कायम रहेगा। दूसरा, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे अभी SSC CHT के CRPF के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, मतलब 17 तारीख को शुरू होगी। तो जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं उन्होंने आवेदन पत्र के साथ अपना ओबीसी प्रमाण पत्र जमा किया है, उन पर यह तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि उनकी जाति केंद्रीय सूची में अर्थात सेंट्रल लिस्ट में भी ओबीसी की श्रेणी में आती है। तो यदि आपकी जाति जो भी आपका कास्ट है वह सेंट्रल के ओबीसी लिस्ट में नहीं आता है और आप आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सूची फिर से बनेगी और पुरानी सूची निरस्त हो गई है तो नए ढंग से कारोबार होगा। विश्वस्त सूत्रों की माने तो प्रशासनिक भवनों में यह बात लेकर के कुछ लोग गए थे, तो उन्हें भी यह जानकारी दी गई कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस यदि लंबित है तो आप पर फिलहाल कोई आंच नहीं आने वाला। अब जिनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, जिन्होंने आवेदन कर दिया है, उनको या तो अब संस्थान जैसे मान लीजिए आप IBPS SO के लिए जा रहे हैं तो IBPS SO कहती है आपसे कि नहीं जी, संस्थान एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, नहीं जी आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट का पुनर्सत्यापन करें,
ऐसी परिस्थिति में अगर पुनर्सत्यापन हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। यह समस्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों के साथ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह रही कि यदि आप ओबीसी के सर्टिफिकेट के साथ अभी किसी भी नौकरी के लिए अगर जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहीं तक मान्य होगा। इसको ग्रांटेड मत ले लीजिएगा कि नहीं हमारा अभी मान्य हो गया तो हमेशा मान्य होगा। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया खत्म हो, आप पुनः नए सिरे से ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया में लग जाएं। हाँ, पश्चिम बंगाल में एक समस्या और है लोगों के साथ, विशेषकर बैरकपुर सब डिवीज़न में, कि वहाँ अधिकांश अधिकारियों को जनगणना के कार्य में लगा दिया गया है। तो हो सकता है कि जनगणना के सिर्फ प्रशासनिक भवनों के ही नहीं, केंद्र सरकार के कार्यालयों से, हर कार्यालय से लिए गए हैं। तो यदि जनगणना कार्य में व्यस्त हैं तो आपका अभी हो नहीं पाएगा। तथापि जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया है उसका अनुपालन करते हुए आप आवेदन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में अन्य नौकरियों के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको समुचित प्रमाण पत्र संबद्ध प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किया जा सके। मित्रों, आज की चर्चा में इतना ही। पुनः चलते चलते मैं बता दूं कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग नए सिरे से आवेदन करेंगे उनको दिक्कत होगी। या तो आप जनरल कैटेगरी में आवेदन कर पाएंगे और नहीं तो फिर आपको नए सिरे से आपके ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। अब चूंकि ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त हो गया है तो एज रिलैक्सेशन वगैरह भी दिक्कत रहेगी। हाँ, जैसे मैंने और कहीं से बात किया तो माननीय न्यायालय ने यह आदेश दे दिया है, लेकिन आदेश की प्रति अभी उपलब्ध नहीं हुई है। तो आदेश की प्रति भी यथाशीघ्र उपलब्ध हो जाएगी। आप लोग तैयारी में रहें।